नीतीश कुमार के विधायक सांसद हो या भाजपा के हो, भाई पब्लिक पीट रही है, दौड़ा दौड़ा के मार रही है। ये हालत है तो बताओ, जो पब्लिक पीट रही है तो वोट कौन देगा इन्हें? है तो इसका मतलब भाजपा जो है, भाजपा समर्थित जो सरकार है वो जाने वाली है और इनका जो है मामला खत्म हो रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। बिहार की जनता ने नकार दिया है। कभी कुछ कभी कहते हैं भाई गाली दे दी है मोदी जी की माँ को। अबे मोदी जी की माँ को गाली कहाँ दे दी? जब मोदी जी खुद कहते हैं अपनी माँ से पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी माँ, तो माँ को माँ नहीं मानता जो आदमी, तो उसकी माँ को क्या गाली दे दी किसी ने? सब जानते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, चुनाव आयोग लुटेरा बना रखा है इन्होंने, वो इनके लिए काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता गुप्त रूप से चोरी करता रहा वोटों की, अब डकैती मानने वाला था। वो तो लोग जागरूक हो गए, बिहार की जनता जागरूक हो गई और जब तो अब भाजपा का नहीं रहा, खत्म हो गया। ये तो देख लिया ना लोगों ने, वहाँ वाराणसी की जनता ने दिखा दिया कि 2.25 लाख वोट बढ़ा के, 2.25 लाख वोट बढ़ाए इसने चोरी से। तो एक बात बताओ, कितने पड़े होंगे मोदी को? 50-60 हज़ार वोट पड़े होंगे, तो इन्हें 50-60 हज़ार वोट भी नहीं मिलने लोकसभा पे। तो ये हालत है इनकी। महाराष्ट्र में करोड़ों वोट बढ़ा दिए थे, महाराष्ट्र की सरकार भी नकली है। हरियाणा में खुलासे हो रहे हैं कि कैसे जीते हैं ये, बेईमानी कर करके चुनाव आयोग। एक प्रधानी का चुनाव वो 3 साल बाद उसके वो दिखाई दिया। वहाँ कहा उन्हें हाई कोर्ट नहीं, तो चोरी से जीते हुए हैं। तो ये चोरी कर करके जीते हुए लोग हैं। ये भाई वोट चोरों के खिलाफ लड़ाई है। आप देख रहे हो, मंत्री पिट रहे हैं, विधायक पिट रहे हैं, सांसद पिट रहे हैं, सत्ताधारी, चाहे वो उसके हों, नीतीश कुमार के विधायक सांसद हो या भाजपा के हों, भाई पब्लिक पीट रही है, दौड़ा दौड़ा के मार रही है। ये हालत है तो बताओ, जो पब्लिक पीट रही है तो वोट कौन देगा इन्हें? तो इसका मतलब भाजपा जो है, भाजपा समर्थित जो सरकार है वो जाने वाली है और इनका जो है मामला खत्म हो रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। बिहार की जनता ने नकार दिया है। लेकिन अखिलेश यादव यूपी के बिहार जाके क्या कर लेंगे? भाई क्यों नहीं जाएंगे? क्यों? इसका मतलब कोई वर्चस्व नहीं है क्या? हाँ। भाई नेता तो पूरे देश के, अखिलेश यादव कोई यूपी के थोड़ी है। आप कह दिया यूपी के, अमित शाह को ले लो तो कहाँ है? गांधीनगर से चुनाव जीतता है तो पूरे देश का नेता कहाँ से हो गया वो? तो उसे गांधीनगर तक बता दो कि उसी वहीं तक का है। बताओ तो मोदी कौन सा, तुम जो कुछ भी कह देती हो। अखिलेश यादव की अपनी पार्टी है और उसके आधार पर देख लो सांसद कितने हैं। भाई मुख्यमंत्री रहे तो भाई ये राष्ट्रीय नेता हैं अखिलेश यादव, और कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है इनका प्रभाव नहीं, हर जगह प्रभाव है अखिलेश यादव का, राष्ट्रीय नेता है। लेकिन कल सारे नेता इकट्ठे होकर क्या कर लेंगे? कहते हो बीजेपी वाले कोई मुद्दा नहीं है तो इन्हें पिकनिक करनी है। और मुद्दा क्या, पिकनिक क्या है? भाजपा के पास क्या मुद्दा है? पिकनिक जैसे सब देख भाई, जवाबदेही से बच रही है भाजपा। भाजपा बताए ना अपनी औकात क्या है इनकी। कभी कुछ कभी कहते हैं भाई गाली दे दी मोदी जी की माँ को। अबे मोदी जी की माँ को गाली कहाँ दे दी? जब मोदी जी खुद कहते हैं अपनी माँ से पैदा ही नहीं हुआ जो मेरी माँ, तो माँ को माँ नहीं मानता जो आदमी, तो उसकी माँ को क्या गाली दे दी किसी ने? तो ये पूछो। चुनावी माहौल है बिहार में, सारे नेता इकट्ठे हो रहे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और भी कई पार्टियों के अन्य नेता विपक्ष में सारे एक साथ इकट्ठे हो रहे, तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं भैया पिकनिक मना रहे हैं। हाँ तो ये जब इकट्ठे भाई, जब ये इकट्ठे होते हैं, जब वो इकट्ठा होता है, क्या नाम है उसका, रामविलास पासवान का लड़का चिराग पासवान, तब तो ये सही है। तो ये भी तो कितने संगठन, कितने दल मिलके इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। और ये जब इकट्ठे होते हैं तो वो ये क्या करते हैं? पिकनिक करते हैं या क्या करते हैं? हनीमून मनाते हैं साथ बैठ के। ये पूछो ना इनसे। तो ये भी तो बताएं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसा कार्य नहीं किया इन्होंने जिसके नाम पे जाएं। और सब जानते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, चुनाव आयोग लुटेरा बना रखा है इन्होंने, वो इनके लिए काम कर रहा है। ज्ञानेश कुमार गुप्ता गुप्त रूप से चोरी करता रहा वोटों की, अब डकैती मानने वाला था। वो तो लोग जागरूक हो गए, बिहार की जनता जागरूक हो गई और ये अब पूरा का पूरा जागरण पूरे देश में चल रहा है। इसीलिए तो पिट रहे हैं इनके विधायक, सांसद, मंत्री। बिहार की जनता कूट रही है, दौड़ा दौड़ा के भगा रही है। भाग रहे हैं धोती और लुंगी उठा उठा के, पजामा जामा, जान बचा के भाग रहे। तो इन्हें वोट कौन देगा? ऐसा ना हो। अभी देखो इन्होंने खुद करी थी, इसने क्या नाम है, नीतीश कुमार की पार्टी ने, बीजेपी ने, कल का मामला, एक कितने 50 आदमी इकट्ठे नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ। उससे ज्यादा तो पत्रकार थे। उन्होंने कहा भाई इनकी पार्टी में कोई आ ही नहीं रहा। स्थिति ये है कि विपक्ष में जाके कोई उसको तेजस्वी यादव को फोन कर रहा है, इसका नीतीश कुमार का सांसद विधायक, कोई भाजपाई सांसद विधायक इनको कर रहा फोन, राहुल गांधी को। तो ये जब इधर उधर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मामला डामाडोल, और ये सब समझ गए कि चोरी से जीतते आए हैं, वोट चोरी से, जब ही तो आगे जीता। बिहार में क्या एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चिराग पासवान के सुर बदल गए? अरे पूरा देश जान गया भाई, एनडीए का मतलब ही नेशनल दल्ला अलायंस है। ये दलों का अलायंस दल है। देश बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, चाइना को सब कुछ बेच दिया, टैरिफ के नाम पे देश बर्बाद कर दिया है। रसिया से इन्होंने तेल ले लिया सस्ता, मगर देश को क्या फायदा मिला है? किसको दिया भाई? अडानी को तेल का फायदा मिला, देशवासियों को क्या मिला? बिहार की चर्चा हो रही, बिहार पे करे। तो बिहार में भी तो तेल गया है, 100 रुपए लीटर के हिसाब से तेल बिका है, जबकि सस्ता तेल मिलना चाहिए था। यही तेल जो है 35 रुपए लीटर मिलना चाहिए था। काय का डॉलर भाई 90 रुपए का हो गया, 88 कह दियो तुम। 90 के आसपास पहुंच गया है। आपको बताओ तो मजबूत का है डॉलर? हाँ तो रुपए का तो गला घोट दिया।
इंडियन रुपए के तो गला घोंट दिया। रुपए कमजोर हो रहा है, अरे डॉलर अरे मजबूत हो भाई रुपया तो कमजोर हो गया, मर गया। और जो कहता मोदी कहता था कि जिस देश का रुपया गिर जाए तो समझ लो देश का प्रधानमंत्री नकारा, निकम्मा, नालायक है, बेकार है। तो इसका मतलब मोदी कहाँ बेकार गिर रहा है। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? रुपया कहाँ गिर रहा है? डॉलर मजबूत अरे तो हो रहा है, भाई तुम्हें रुपया गिरा नहीं है क्या? पहले इसी रुपए कितने आते हैं? $1 पर 50 रुपए में आता था, अब कितने 90 रुपए की औकात कर दी। क्या हालत कर दी? तो रुपए की औकात क्या रही? आप मुझे बताओ ना। और टैरिफ लगाने के बाद अभी तो कुछ परिणाम नहीं आए, भी रुक जाओ साल भर बाद यही आटा 50 रुपए किलो वाला 500 रुपए किलो मिलने वाला है। आप क्या समझ रहे हो? 67,000 करोड़ रुपए सालाना और जो है कर्जा होगा भारत के ऊपर, नुकसान में जाएंगे कारोबारी। आप मुझे बताओ जो बीच के कम से 3, 4, 5 लाख जो कारोबारी हैं टैरिफ के माध्यम से वो नुकसान में जा रहे हैं, और उसके माध्यम से जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां थी 3-4 करोड़ हर साल नौकरियां खत्म होंगी। सरकारी की तो बात ही अलग है। तो किसने इस देश को दर्शाई? तो लोग चर्चा हो रही, कहाँ पहुंच गए? अरे मैडम आपको भी पकौड़ी समझ के लोग खाएंगे, इतने भुखमरी हो जाएगी। बकवास कर रही हो। हाँ, नौच के खाएंगे, पेट नहीं भरेगा तो। बात हो रही है, बिहार पे करें तो बिहार पे क्या करें? चिराग पासवान, अरे बिहार पे क्या करें? क्या इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे अब तेजस्वी के साथ? अरे कुछ नहीं, चिराग का भी तेल खत्म हो गया, लपलपा रहा है। अब ये कह रहा तेजस्वी यादव अपनी लालटेन का थोड़ा सा तेल डाल देते चिराग जल उठे। ये नहीं जल पाएगा, समझे? ये तो अब बोला हुआ घूम रहा है। पासवान पी के प्रशांत किशोर पांडे की बड़ी तारीफ। कौन पी के? प्रशांत किशोर की बड़ी। हाँ कौन है ये? प्रशांत किशोर। हाँ तो ये उसी का तो चेला है, अन्ना का तो है गन्ना। अन्ना का तो लपा झुंझुना है। ये भी राष्ट्रवादी बन के आया है, वो भी राष्ट्रवादी। तो ये सब भाजपा फाइनेंस करके भेज रही है इसको, प्रशांत किशोर को। और किसने भेजा है कि ये वोट काटे लोगों में? ना भाई इनको इतनी जल्दी हाईलाइट क्यों कर देते हैं? आप मुझे बताओ, और बिहार में कितने नेता होंगे जिंदगी बीत गई उनको कोई हाईलाइट नहीं होता। मगर ये तुरंत गए, हाईलाइट हो गए, बिहार में छा गए, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा दिया, सब मीडिया अखबार छा रहा है। कहाँ छा रहा है? क्योंकि भाजपा का इशारा है, इसलिए छा रहा है, इसलिए जा रहा है। इसलिए वोट काटने। कौन सा इंडिया गठबंधन? एनडीए टूटेगा। एनडीए में दलाल है ना, नेशनल दल्ला ऐलान, सब कुछ दल्ले भड़बड़ा रहे हैं कि कहाँ दलाली करें, नहीं तो हलाल कर दिए जाएंगे। देश की जनता हलाल करने के लिए घूम रही है, समझे? इनके मुंह लाल करेगी, क्योंकि वो खुद कह रही है वहाँ बिहार की जनता। नीतीश कुमार भी पहले ही नंबर पे है अभी तक। कौन कौन से पहले नंबर पे? नीतीश कुमार। हाँ तो पहले नंबर पे हारने में है ना, मट्टी खराब होने वाली है, पहले नंबर ये निकलने वाला है, इसकी बुरी हालत में हार होगी, इसलिए पहले नंबर पे। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में कोई मुख्यमंत्री। कौन कह रहा है बड़ी पार्टी? काय की बड़ी पार्टी है? हर जगह। अरे कई भाई, जब चुनाव आयोग उसके साथ है तो बड़ी पार्टी होगी। चुनाव आयोग वोट चोर करके दे रहा है। अब डकैती मानने के मूड में था तो डकैती पकड़ी गई चुनाव आयोग की। इसके पूरे परिवार, जो चुनाव आयोग का जो मुखिया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, अपना दामाद, अपनी बेटी, सब मेन पदों पर लगवा दिए, डीएम, कलेक्टर, कितने लगवा दिए। तो ये सब लोग जो है मिल बांट के खा रहे हैं। कितना भी भड़का ले, लेकिन हम तो भड़का ले, तो भड़की हुई जनता जानती है, भड़का कर लेंगे। अब तो ये आग जल चुकी। मुख्यमंत्री फिर से नीतीश बाबू ही बनेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी से क्रीम पाउडर लगा के चली जाना। इंटरव्यू में हाँ चली जाना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव कौन? मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हाँ नेतृत्व में लड़े, और फिर काय को पीछे से तेरे सांसद जो फोन कर रहे हैं उसको कर रहे हैं गलत, तेजस्वी यादव को, कि भैया हम आपके पास आ जाए, आपकी लालटेन का उजाला ले लें। ये चिल्ला रहे हम आ जाएं राहुल गांधी से, हम अपने हाथ की छत्र छाया में आशीर्वाद दे दो, अपने हाथ से तथास्तु कर दो। मगर अब कोई नहीं पूछ रहा है। बिहार में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। काय का वर्चस्व नहीं है? आप सो रहे हैं। वर्चस्व तो अब भाजपा का नहीं रहा, खत्म हो गया। ये तो देख लिया ना लोगों ने, वहां वाराणसी की जनता ने दिखा दिया कि 2.25 लाख वोट बढ़ा के, 2.25 लाख वोट बढ़ाए इसने चोरी से। तो एक बात बताओ, कितने पड़े होंगे मोदी को? 50-60 हजार वोट पड़े होंगे। तो इन्हें 50-60 हजार वोट भी नहीं मिलने लोकसभा पे। तो ये हालत है इनकी। तो इन्हें को, मैं जब भी तो कह रहा हूँ कि सारा देश तो गाली दे रहा, वोट कौन दे रहा है? वोट तो चुनाव आयोग दे रहा है, डकैती कर करके, और सारे के सारे आरएसएस के लोग बैठे हैं, समझे नहीं? तो ये सब आरएसएस के लोग जुडिशरी में पहुंच गए। अभी जैसा डिग्री जो मामला था, डिग्री के मामले पे भी भाई उससे पूछ लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी भड़बड़ाती गई सीधी हाई कोर्ट में, ये डिग्री दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। तो ऐसे गई वहां जैसे जैसे नई नवेली दुल्हन हो, और दूल्हा इसका हाई कोर्ट है, मुझे दिखाऊं कि ना दिखाऊं। कौन है मुद्दा? क्या है मुद्दा? ये मुद्दे नहीं है भाई, वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। वोट चोरी होगा तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा नहीं है कोई। अच्छा कोई मुद्दा नहीं है, इसको बताओ कौन सा वोट? अच्छा अब ये जो मार दिए जो जिंदा वोटर थे, किन्ने मारे? चुनाव आयोग ने हत्या करी लोकतंत्र की, जो जिंदा वोटरों को मार रही है, और जो वही नहीं पैदा भी नहीं उनके वोट बना दिए। तो इसका मतलब चुनाव आयोग अपने आप बढ़ा देगा वोट। महाराष्ट्र में करोड़ों वोट बढ़ा दिए थे, महाराष्ट्र की सरकार भी नकली है। हरियाणा में खुलासे हो रहे हैं कि कैसे जीते हैं ये, बेईमानी कर करके चुनाव आयोग। एक प्रधानी का चुनाव वो 3 साल बाद उसके वो दिखाई दिया
हाँ, वहाँ कहा उनने हाई कोर्ट ने, ये तो चोरी से जीते हुए हैं। तो ये चोरी कर करके जीते हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इन्हें कोई भी नहीं सुन रहा। ऐसा क्या करा 11 साल में? 11 साल में देश के ऊपर कर्ज के अलावा कुछ नहीं है। हर आदमी परेशान है। सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए मोदी काम कर रहा है, जिससे खुद आरएसएस भी परेशान है। आरएसएस भी कह दिया अब इसे हटाओ, इसे भगाओ, ये तो तानाशाह है, ये तो डकैत है। तो अब आरएसएस खुद विरोध कर रही है इसका, तो अब इसे बचाएगा कौन? तो मोदी जो है देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। सारे के सारे 4 स्तंभ बर्बाद कर दिए। जुडिशरी में बैठे हुए लोग बिके हुए हैं। यही वजह है कि उसने कह दिया हाई कोर्ट के जज ने कि कोई ज़रूरत नहीं है डिग्री दिखाने की, व्यक्तिगत मामला है। तो बताइए, ये व्यक्तिगत मामला और आदमियों का व्यक्तिगत नहीं है। तो सूचना के अधिकार को खत्म कर दिया इन्होंने। आरटीआई के माध्यम से कोई जवाब नहीं दे रहे, ना चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग कह देता कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं है। तो ये हालत है।